हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल HDM स्ट्रगलर स्टडी हम में। आज हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 4 का रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे BPSC, बिहार SSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? A 1980 ईस्वी, B 1982 ईस्वी, C 1986 ईस्वी, D 1989 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा C 1986 ईस्वी। दूसरा, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? A वन, B समुद्र, C झील, D बगीचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D बगीचा। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? A जलवाष्प, B CO2, C मीथेन, D ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर जलवाष्प। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? A इंदिरा पॉइंट, B कन्याकुमारी, C रामेश्वरम, D लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। 5 नंबर, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? A उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, B उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, C पर्वतीय वन, D मैंग्रोव वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, B नंबर। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। 2 नंबर, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। इसका कूट है A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A केवल 1। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? A गोदावरी, B ताप्ती, C नर्मदा, D साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नर्मदा नदी। अब देखेंगे 8 नंबर, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? A अम्लीय, B क्षारीय, C जलोढ़, D रेगुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A अम्लीय। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। मानसून निर्वर्तन होता है? A पश्चिमी तट से पूर्वी तट, B उत्तर से दक्षिण, C उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट, D उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। 10 नंबर, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? A काराकस, B बेलग्रेड, C मस्कट, D काहिरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकस। C मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? A भारत चक्रवात, B चीन टाइफून, C ऑस्ट्रेलिया विली, D अमेरिका बागियो। इसका सही आंसर हो जाएगा D अमेरिका बागियो। देखेंगे 12 नंबर को। कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? A विषुवत रेखा के पास, B ध्रुवीय क्षेत्र के पास, C कर्क एवं मकर रेखा के बीच, D ठंडे समुद्री तट के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ पाई जाती है। 13 देखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? A मूल अधिकारों से, B नीति निर्देशक तत्वों से, C मूल कर्तव्यों से, D मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C मूल कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। 1976 में इस समिति का गठन किया गया था। 14 नंबर देखेंगे, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? A अनुच्छेद 39, B अनुच्छेद 41, C अनुच्छेद 42, D अनुच्छेद 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। 2 नंबर, यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
3 नंबर, इसके वेतन एवं अंश सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी कथन सही है, गलत है। 16, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ए 9%, बी 10%, सी 15%, डी 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। ए मूल क्षेत्राधिकार, बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, सी अपीलीय क्षेत्राधिकार, डी सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। 18 नंबर देखेंगे, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। ए 1964 ईस्वी, बी 1985 ईस्वी, सी 1984 ईस्वी, डी 1989 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। दल बदल अधिनियम जो 10वीं अनुसूची में है 1985 में संशोधन किया गया है। 19 नंबर, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। ए भारत परिषद अधिनियम 1892, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर भारत शासन अधिनियम 1919। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 77, डी अनुच्छेद 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर अनुच्छेद 78। 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया बी। 22 नंबर, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ए 28 फरवरी को, बी 22 मार्च को, सी 5 जून को, डी 11 जुलाई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 22 मार्च को। अब देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी बनारस अधिवेशन 1905, डी मद्रास अधिवेशन 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 24 नंबर, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। ए 3 जून 1947, बी 14 जून 1947, सी 19 जुलाई 1947, डी 14 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 14 जून 1947। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी ली राजगोपालचारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। 26 नंबर, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई। ए 29 मार्च 1857, बी 2 अप्रैल 1857, सी 8 अप्रैल 1857, डी 21 मार्च 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 8 अप्रैल 1857। 27 नंबर, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ए बंगाल, बी संयुक्त प्रांत, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। ए बी.एस. नायपाल, बी थियोडोर मॉरिसन, सी आर.सी. दत्त, डी एम.जी. रनाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बी.एस. नायपाल। अब इसमें 29 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तब 29 नंबर में है ए में सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुई? 1775 ईस्वी में। पुन्ना की संधि हुई 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हो गई 1665 में। देवगांव की संधि होती है 1803 में।
तब हम लोग देखेंगे इसके अनुसार ऑप्शन को। तो ए का हो गया 4 जो बी और सी में है, बी का हो गया 3 दोनों में है, सी का देखेंगे पुरंदर की संधि 1 में, तो इस चलते इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 29 का। अब देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ए मृच्छकटिकम, बी मुद्रा राक्षस, सी गार्गी संहिता, डी राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम जो शूद्रक का पुस्तक है। अब देखेंगे 31 नंबर, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी सिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जैन। 32 नंबर, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अब देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? ए चोल शासक, बी पल्लव शासक, सी राष्ट्रकूट शासक, डी चालुक्य शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पल्लव शासक। 34 नंबर, सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? ए प्लूटार्क, बी एरियन, सी जस्टिन, डी डायोडोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एरियन। 35, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ए 1/20 सेकेंड, बी 1/10 सेकेंड, सी 1/3 सेकेंड, डी 1/5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1/10 सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ए कॉर्निया, बी कोराइड, सी रेटिना, डी आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। 37 नंबर, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? ए फेफड़ा, बी वृक्क, सी यकृत, डी हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। 38 नंबर, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ए 30 से 40%, बी 40 से 50%, सी 55 से 60%, डी 60 से 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 55 से 60%। अब देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी साइटोकानिन, डी फ्लोरिजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्लोरिजीन। 40, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी परावर्तन और अपवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर परावर्तन और अपवर्तन। 41, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ए आसंजक बल, बी गुरुत्व बल, सी नाभिकीय बल, डी ससंजक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच ससंजक बल लगता है। और 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए प्रतिफल, बी अकारक, सी अभिकारक, डी ऑक्सीकारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और जो प्राप्त होता है अभिक्रिया करने के बाद उसको प्रतिफल कहते हैं। 43 नंबर, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ए OH- आयन, बी H+ आयन, सी दोनों आयन, डी कोई आयन नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन मिलता है और क्षार को जल में घोलने पर OH- आयन मिलता है। तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर OH- आयन। 44 नंबर, नींबू के रस का pH मान होता है? ए 1.5, बी 2.2, सी 7.4, डी 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2.2। अब हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ए ताप के कारण, बी दाब के कारण, सी समुद्र से दूरी के कारण, डी संयंता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी संयंता के कारण। 46 नंबर, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए हेलोफाइट्स, बी सियोफाइट्स, सी लिथोफाइट्स, डी पसमोफाइट्स। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर CO फैट्स। 47 नंबर, मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? ए रूस एवं फिनलैंड, बी रूस एवं चीन, सी रूस एवं अलास्का, डी रूस एवं स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड। अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 17 मई, सी 22 मई, डी 25 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 22 मई। 49 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? ए 2007, बी 2011, सी 2013, डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2007। 50 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? ए WPI, बी IIP, सी CPI, डी PPI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर CPI आंसर हो जाएगा 50 नंबर का। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके बताएं एवं और अधिक कंटेंट पाने के लिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।